जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों की मौजूदगी पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के पाले में गेंद फेंक दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र ये तय करे कि रोहिंग्या का क्या करना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को इस विषय में अंतिम निर्णय लेना है। अगर रोहिंग्या शरणार्थी को वापस भेज सकती है तो भेजे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम उन्हें भूखा और ठंड से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जम्मू कश्मीर के सीएम ने बांग्लादेश के साथ संबंधों पर भी केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति का अनुसरण करने की सलाह देते हुए कहा कि हमें अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बनाने चाहिए। देश में रोहिंग्या को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रोहिंग्या मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठन गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मतदाता सूची में रोहिंग्या के नाम का मुद्दा उठाया तो आपने कहा कि बीजेपी याद करे कि दिल्ली में रोहिंग्या को फ्लैट किसने दिलवाया था। बहरहाल हम इस बहस में नहीं पड़ते हैं और सीधे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि रोहिंग्या कौन है और कैसे आज भारत में इनकी आबादी तकरीबन 40,000 के आसपास पहुंच गई है। रोहिंग्या मुसलमान के मसले को दो रूप में देखा जाना चाहिए। एक वो जो भारत में रह रहे हैं और दूसरे वो जो म्यांमार से भागने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान 1980 और 1990 से रह रहे हैं, जिन्हें यहाँ रहते हुए करीब 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अब सवाल ये है कि आखिर ये भारत कैसे पहुंचे और क्या स्थिति बनी कि इन्हें भारत आना पड़ा। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र रोहिंग्याओं को दुनिया में सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय मानता है। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार रोहिंग्या म्यांमार के राखिन में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को कहा गया। अल जजीरा के अनुसार कई इतिहासकार और रोहिंग्या समूह ये मानते हैं कि आज के म्यांमार में 12वीं शताब्दी से मुस्लिम समुदाय रहता आया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के अनुसार रोहिंग्या सूफी प्रभाव वाले सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। आज दुनिया भर में करीब 35 लाख रोहिंग्या फैले हुए हैं, लेकिन 2017 के अगस्त से पहले करीब 10 लाख रोहिंग्या म्यांमार के राखिन राज्य में रहते थे। रोहिंग्या म्यांमार की जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा थे। म्यांमार में 1962 में सैन्य तख्तापलट हुआ और रोहिंग्याओं के लिए हालात बिगड़ते चले गए। म्यांमार के सैन्य शासन में सभी नागरिकों को नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना आवश्यक था, लेकिन केवल रोहिंग्याओं को विदेशी पहचान पत्र दिए गए। इससे नौकरी और शिक्षा में उनके अवसर सीमित हो गए। इसके बाद म्यांमार में 1982 में एक नागरिकता कानून लागू किया गया, जिसके अनुसार 135 राष्ट्रीय जातीय समूह को मान्यता दी गई, लेकिन रोहिंग्याओं को नहीं। इसके कारण म्यांमार में लगभग सभी रोहिंग्या देश विहीन हो गए और उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिली। 2014 में जब देश में 30 साल बाद पहली बार जनसंख्या गणना हुई तो तत्कालीन सरकार ने 11 घंटे में फैसला लिया कि जनसंख्या गणना में उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता जो खुद को रोहिंग्या कहते हैं। केवल बंगाली पहचान बताने पर उन्हें जनसंख्या गणना में शामिल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1980 और 90 के दशक से ही रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, लेकिन 2017 में जब रखाइन प्रांत में इनके खिलाफ हिंसा हुई तो लाखों की संख्या में पलायन हुआ। रोहिंग्या पहले बांग्लादेश और फिर भारत आकर शरण लेने लगे। एक रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश से भारत आने के 2 रास्ते हैं, पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वोत्तर राज्य। हजारों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी पश्चिम बंगाल और मिजोरम मेघालय के रास्ते भारत में घुसे। भारत में अब ये जम्मू, हरियाणा, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं। भारत में रोहिंग्या को लेकर राजनीति होती रहती है। तकनीकी तौर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों को लेकर किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन इतिहास देखें तो भारत ने हमेशा शरणार्थियों का स्वागत किया है। 1950 से तिब्बत से शरणार्थी आते रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका से भी भारत में शरणार्थियों के आने का इतिहास है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की रजिस्टर्ड संख्या 14,000 से ज्यादा है, लेकिन कुछ दूसरे आंकड़ों से पता चलता है कि ये संख्या लगभग 40,000 के करीब है, जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।